तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद उस पर विपक्ष का हमला लगातार जारी है और इसी के तहत डीएमके के एक सांसद ने बीजेपी पर ऐसी टिप्पणी की जिससे सियासी बवाल मच गया। डीएमके के सांसद सेंथिल कुमार ने संसद में एक बहस के दौरान कह दिया कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव जीतती है वो गौमूत्र स्टेट्स हैं, वो साउथ में चुनाव नहीं जीत सकती। सेंथिल कुमार के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए इसे सनातन का अपमान बताया। वहीं इस मुद्दे पर डीएमके की सहयोगी कांग्रेस ने भी सेंथिल का साथ नहीं दिया और विवाद बढ़ने पर सेंथिल ने माफी मांगी। Should think the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. डीएमके सांसद के बिगड़े बोल पर बवाल। The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. गोमूत्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी डीएमके घिरी। और ऐसे लोगों को लोकसभा के अंदर जनता सबक सिखाई। The power of this BJP. डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर देश भर में तूफान मचा है। सेंथिल कुमार संसद में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर सनातन पर ऐसा बोल गए कि सुनने वाला हर कोई हैरान रह गया। सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी जिन राज्यों में चुनाव जीती है वो गोमूत्र स्टेट्स हैं। The people of this country should think. इस देश के लोगों को सोचना चाहिए कि बीजेपी की एक ही ताकत है, चुनाव जीतना, और भी खास तौर से हिंदी पट्टी के राज्यों में जिनको हम गौमूत्र राज्य कहते हैं, वो दक्षिण में नहीं जीत सकते हैं। आप देखिए कि दक्षिण के सारे राज्यों तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक के नतीजे क्या रहे हैं, तो हम वहाँ बहुत मजबूत हैं। ऐसे में हमें हैरानी नहीं होगी अगर आप इन सभी राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे और पर्दे के पीछे से वहाँ राज करेंगे, क्योंकि इसके अलावा आप वहाँ पर पांव जमाने और इन सभी राज्यों पर नियंत्रण करने का सपना भी नहीं देख सकते हैं। सेंथिल कुमार के बयान के साथ और हैरानी तब हुई जब सदन से बाहर आकर विपक्ष के कुछ नेता उनका समर्थन करने लगे। तमिलनाडु की पार्टी एमडीएमके के नेता वाइको ने जहां सेंथिल कुमार की बात पर सहमति जताई, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने कहा कि बीजेपी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और उनके हिंदुत्व में गोमूत्र भी शामिल है। हाँ, मैं सहमत हूँ। उन्होंने जो कहा मैं उनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने सही बात कही है। हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा उनका प्रभाव है, जहाँ पे हिंदुत्व को इस्तेमाल करके लोगों को भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके वोट ले लेते हैं। अब हिंदुत्व में गौमूत्र भी है और भी चीजें हैं, लेकिन खाली गौमूत्र ही नहीं है। सेंथिल कुमार के बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पलटवार किया और सेंथिल कुमार से तुरंत माफी मांगने को कहा। ये जो इस प्रकार के डीएमके के सांसद जो हैं, इन्हें सदन से माफी मांगनी पड़ेगी और जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, गौ माता से माफी मांगनी पड़ेगी, देश से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि और सनातन धर्म से माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि सनातन धर्म के जो भी मूलभूत हमारे मूलाधार हैं, ये गौरी, गंगा, गौ माता, गाय माता, हमारी धरती माता, भारत माता, इन सब सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, इन सब का अपमान करते रहते हैं। वो उन्होंने हिंदी भाषी क्षेत्रों का अपमान किया, उन्होंने गौ माता का अपमान किया। स्टालिन जी ने पहले कहा कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, वो तो कोई डेंगू मलेरिया के मच्छर जैसा है। उसके बाद में जो मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोगों ने उसका जवाब दिया और वो बताया कि सनातन धर्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, सनातन धर्म हमेशा था और हमेशा रहेगा। मगर अभी वो इस बात से और ज़्यादा बौखला गए हैं, तो मैं उनको कहूँगा कि अपने शब्द वापस लें और हमारे देश को बांटने की कोशिश ना करें। बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष को ऐसे ही सनातन विरोधी और देश विरोधी रवैये से 3 राज्यों में मुंह की खानी पड़ी है और 2024 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना होगा। भूले नहीं, हम गौ को और गौ माता को और गौ माता के मूत्र को भी हम सम्मान करते हैं, पूजते हैं। मुझे इसका फक्र है।
लेकिन सनातन को जो समाप्त करने की कोशिश करेगा वही समाप्त हो जाएगा। ये मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसी हल्की बयान न दे। उन्होंने पूरे तमिलनाडु के हिंदुओं पर आघात किया है। गौ माता हमारी माता होती है, उनके मूत्र का वो हम लोगों के लिए पवित्र है और वो बहुत सारे उसके आयुर्वेदा रीजंस भी हैं, जो कि ये जाहिल सोच नहीं है, मानसिकता जो मोदी विरोधी मानसिकता, हिंदू विरोधी मानसिकता, ये 3 स्टेट के राज्यों की जीत ने इनको एकदम बिलबिला दिया है। ये लोग, इनकी छटपटाहट, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति, इन लोगों ये ध्वस्त हो जाएंगे। सेंथिल कुमार का तमिलनाडु में डीएमके की सहयोगी कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया। 3 राज्यों में हार के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस के नेताओं ने सेंथिल कुमार से अपने शब्द वापस लेने और तत्काल माफी मांगने को कहा। कार्ति चिदंबरम ने सोशल मीडिया पर लिखा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण शब्दों का चयन, असंसदीय। सेंथिल कुमार को माफी मांगनी चाहिए और बयान वापस लेने चाहिए।